बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए जो व्लॉग लेके आए हैं, ज़बरदस्त किस्म का यानी कि व्लॉग है। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि भाई देखिए, कमोडिटीज़ मार्केट में गोल्ड इतना क्यों बढ़ता जा रहा है आखिर? अभी कल की बात है कि ये तकरीबन 2000 से 2500 डॉलर फी औंस पे होता था, तो ये तो बहुत तेजी से $4000 फी औंस भी क्रॉस कर गया। इसके बारे में आज आप कुछ को बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के क्वेश्चन है। आज के व्लॉग का थंबनेल है कि आज टुडेज गोल्ड का रेट जो है $4213 पर औंस। गोल्ड ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। क्या ये एक बड़ी तबाही है या जस्ट मैनिपुलेशन? मजीद क्या करने जा रहा है? और इसके साथ हम ये आपको बताएंगे कि इसके साथ कौन कौन से और जो मेटल्स हैं, धातें हैं, वो इसी तरह बुलंदी पे जा सकती हैं या ऊपर आ सकती हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, गोल्ड के बारे में आपको बताएंगे सबसे पहले कि क्या गोल्ड एक दुनिया में बहुत बड़े खतरे को इंडिकेट कर रहा है इसका बढ़ना, या फिर जैसे एक मैनिपुलेशन है। और इसके साथ साथ अब आगे कौन कौन सी मजीद मेटल्स बढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, गोल्ड गोल्ड एक सुनहरी धात जो कि हमेशा से दुनिया की अट्रैक्शन रही है, लेकिन कुछ बीच में ऐसे पीरियड्स भी गए हैं जब ये बिल्कुल कंसोलिडेट रहा है, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं बढ़ा। दोस्तों, इसकी कुछ वजूहात हैं कि गोल्ड आखिर क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले जो यानी कि जो अपना रीज़न है, वजह है, वो ये है कि पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी वाला आंसर क्रिएट हुआ हुआ है। बेयकीनी की कैफियत है। बास लोग इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी इंडिकेशन कह रहे हैं कि गोल्ड का तेजी से बढ़ना। उसकी वजह आप देखें कि रशिया और यूक्रेन के माबैन बहुत सालों से चल रही जंग और एक बड़ी तबाही को का भी निशानदेही कर रही है। जैसे कि आप देखें कि यूक्रेन बजाते खुद के यूक्रेन अकेला वो फाइट नहीं कर रहा, बल्कि ये इसके पीछे जो है वो आप देखें यूरोपियन ममालिक और अमेरिका जो कि इसकी बैक एंड पे हैं, और इधर रशिया जो कि एक बड़ी जो है वो अपना लड़ाई की आगे सबब भी बन सकता है, बड़ी जंग का भी। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि मशरिक़ वस्ता के हालात, मिडल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल। आपने रिसेंटली देखा कि जो है पाकिस्तान इंडिया के माबैन भी जंग हुई, उसके बाद बंद हुई। उसके बाद देखें कि इसराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना, फिर ईरान का इसराइल के ऊपर करना, अमेरिका का भी ईरान के ऊपर अटैक करना, और उसके बाद आप देखें डिफरेंट किस्म की जो सूरत हाल है। क्योंकि ये देखें, अब जो भी जंग है जो होती है एटमी मुल्कों के दरमियान, तो जाहिर सी बात है वो जो भी जंग होगी वो एक एटमी जंग में बदल सकती है, और वो एक तीसरी जंग अजीम को भी जो है जन्म दे सकती है, यानी कि उसकी शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, ये सारी जो अपना अनसर्टन किस्म की सिचुएशन है, ये गोल्ड को बढ़ा रही है। तीसरे नंबर पे ये है कि देखें, जो इन्वेस्टर्स होते हैं पूरी दुनिया में, इनका जो ट्रेंड ये होता है कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड को एक ये सेफ हेवन समझते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम जो है हमारी डीवैल्यूएशन जब जंगें वगैरह होती हैं या बिल्कुल इस तरह के हालात होते हैं, तो जब करेंसी को डीवैल्यूएशन होती है तो गोल्ड जो है ये उनकी डीवैल्यूएशन से उनको बचाता है। अब देखें, जैसे अमेरिका के भी हालात इस वक्त सिचुएशन किसी से ढके छुपे नहीं रहे। अमेरिका में अभी ये सिचुएशन बनी हुई है कि उनका नासा जो है वो बंद हो चुका है फंड्स की वजह से। उनके काफ़ी मुलाजमीन घर बैठे हैं, उनसे तनख्वाहें देने वाले मामलात हैं, उन पे काफ़ी बड़ा एक डेट जो है वो भी चढ़ा हुआ है। अब इनकी आगे आने वाले दिनों में ये सेनेट की मीटिंग है, उसमें ये बातें डिस्कस होंगी कि ये इन्होंने कर्जे की हद मज़ीद बढ़ानी है और यहाँ के इसको सेम रखना है। अगर सेम रखते हैं तो फिर ये इनके डिफ़ॉल्ट होने का भी ख़तरा है। अगर ये उसको बढ़ाते हैं कर्जे की हद को, तो फिर इनके लिए बेहतर हो जाएगा, और वो फिर एक दुनिया की अनसर्टेनिटी को काफ़ी हद तक कम करेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका के का जो डॉलर है इस वक्त पूरी दुनिया
के रिजर्व्स का हिस्सा है। ठीक है, आप देखें जितना भी लेन देन ट्रेड हो रही है वो डॉलर्स में होती है। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी पे कोई मसला आता है तो आप देखेंगे कितना बड़ा सेटबैक होगा पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट के लिए, क्रैश कर जाएंगी सारी दुनिया। तो ये भी एक आंसर जो है वो गोल्ड को ऊपर करके इसने रखा हुआ है, और जिस वजह से ये गोल्ड देखें दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ये बात करें कि मुख्तलिफ कंट्रीज, जैसे एक तो इंडिविजुअल की खरीदारी इतना गोल्ड को बढ़ाती नहीं, इसमें कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि चाइना देखें, वो अपने डॉलर्स के रिजर्व को कम करके गोल्ड को बढ़ा रहा है, रशिया बढ़ा रहा है, इसी तरह सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज भी इसी तरह से डॉलर्स के रिजर्व को कम करके गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है गोल्ड के बढ़ने की। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चांदी की भी डिमांड इसके साथ साथ बढ़ रही है। चांदी जो है एक तो वो रिजर्व में तो नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन दुनिया जैसे जैसे देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रही है, उसके बाद नित नई जो जिद्दत वाली चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद सोलर पैनल्स वगैरह देखें, इन सब में जो है इन मेटल्स का जो चांदी है, सिल्वर, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसके साथ साथ अर्थ रेयर मेटल्स का भी काफ़ी इस्तेमाल है। लेकिन आप देखें कि गोल्ड के साथ चांदी के बढ़ने की अभी वो रेशो नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में, महीनों में इसकी भी काफ़ी हद तक डिमांड हो सकती है। तो अभी ये है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो गोल्ड की बजाय सिल्वर इस वक्त एक ऐसा मेटल है कि जिसमें एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है और ये बहुत ऊपर जा सकती है। हाँ, अगर अमेरिका की तरफ से जो स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे कर्जे की हद बढ़ा लेते हैं और इनके मामला बेहतर हो जाते हैं, तो गोल्ड नीचे क्रैश भी कर सकता है। ठीक है, बहुत तेजी से जैसे तेजी से बढ़ा, कम भी हो सकता है। लेकिन ये है कि अभी देखें सिल्वर जो है इतना बड़ा नहीं है, इसमें अभी तेजी आ सकती है क्योंकि इसका उसमें कंसर्न नहीं है दुनिया की अनसर्टेनिटी के साथ। इसका जो कंसर्न है कि दुनिया में बढ़ती हुई जदीद चीज़ों की डिमांड, और जिसमें कि चांदी जो है वो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा उसका यूजेज है, उस वजह से इसकी डिमांड आगे काफ़ी बूस्ट हो सकती है। तो दोस्तों बात ये है कि देखें आज गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तकरीबन पाकिस्तान में देख लें 10,000 रुपये एक दिन के अंदर कमी हुई है, और डॉलर्स की बात करें तो तकरीबन 80 से 90 डॉलर्स पर ऑन्स आज गोल्ड गिरा है। लेकिन ये जस्ट एक करेक्शन है, जो कि एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें एक शॉर्ट करेक्शन आती है, ये है। लेकिन अभी दुनिया की अनसर्टेनिटी, मुख्तलिफ चीज़ें अपनी जगह पे ही हैं। ये मज़ीद भी आगे जो है ना तकरीबन 4800 से 5,000 डॉलर फी औंस को टच कर सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक है, इसमें इन्वेस्टमेंट से अभी अवॉइड करें। अगर कमोडिटीज़ में आपने करनी है तो पीमेक्स में जो है इस वक्त सिल्वर सबसे बेस्ट है, या फिर इसके अलावा पीएसएक्स इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, और जो है आप देखें स्टॉक मार्केट भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो लिहाजा बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त ये ऑप्शन है। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।